नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर में बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी की कि एक जर्नलिस्ट को या जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक्स फोटोग्राफी के पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी फील्ड पे जाते हैं स्टोरी कवर करने के लिए तो आपको फोटोग्राफी की बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने पड़ते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से। और कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके साथ फोटोग्राफर नहीं होता, तो आपको खुद ही अपने कैमरा या अपने डिजिटल कैमरा से या मोबाइल से आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करनी पड़ती है। तो एक फ्रेमिंग के बारे में मैं समझेंगे कि फ्रेम्स कैसे हम बना सकते हैं, एक अच्छा फ्रेम बना सकते हैं अपने स्टोरी के हिसाब से मोबाइल के ज़रिए या कैमरा के ज़रिए। ऐसे हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप की कि जो भी हम कलेक्ट करते हैं फ़ोटो उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं, उसे एक फिनिशिंग टच कैसे दे सकते हैं, रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से उस फोटो को। ऐसे हम बात करेंगे कैप्शन राइटिंग की कि कैप्शन राइटिंग हम कैसे लिख सकते हैं अपने स्टोरी के हिसाब से अपनी फ़ोटो पर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के, जिसमें हम बात करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि डिजिटल कैमरा के क्या बेसिक्स फीचर्स होते हैं। तो चलते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी की, तो उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि कैमरे में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके बेसिक्स एलिमेंट्स क्या है। तो आइए चलते हैं। तो कैमरा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हार्डवेयर, द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कैमरा। दूसरा है सॉफ्टवेयर, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑप्शंस विच कैन कंट्रोल द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कैमरा। तो दोनों आपको बेसिकली समझ आ गए होंगे। जो भी हार्डवेयर पार्ट होता है उसकी बॉडी, कैमरा की जो भी बॉडी है वो हार्डवेयर पार्ट में आ गई। जो सॉफ्टवेयर है जो उस पर इनबिल्ट है, इंस्टॉल्ड हो रखे हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर आ गया जो हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है आपकी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल के हिसाब से। तो आइए हम पहले चलते हैं हार्डवेयर वाले पार्ट पे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कैमरा के क्या होते हैं हार्डवेयर में। तो पहले आता है व्यू फाइंडर, या हम इसे आई पीस भी कह सकते हैं। ये कैमरे का वो पार्ट होता है जहाँ से आप इमेज को देखते हैं। ये एक एलईडी ग्लास जैसा होता है जिसमें आप जो फोटो लेने जा रहे हैं उसे देख सकते हैं। व्यू फाइंडर की हेल्प से या आई पीस की हेल्प से फोटो पर अच्छे से फोकस सेट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है लेंस। डीएसएलआर कैमरे में कुल 3 लेंस होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड लेंस, जो कि अब यूज़ नहीं किए जाते। इन लेंसेज का इस्तेमाल फिल्म कैमरे में किया जाता था, जो कि 50 mm रेंज की होती थी। ठीक है। इन लेंस को स्टैंडर्ड लेंस इसलिए कहते थे क्योंकि ये पहले कैमरे के साथ आते थे और अब इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे। उसके बाद आया किट लेंस, जो कि अब डीएसएलआर कैमरे में यूज़ होते हैं। इन लेंस को रोज की शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि लोग डेली बेसिस पर फोटो क्लिक कर सके। कहीं भी आप जा रहे हैं डेली बेसिस पर, डेली रूटीन में, तो आप फोटो क्लिक कर सकते थे उन लेंस से। तीसरा लेंस आया प्राइम लेंस। इनमें फोकल लेंथ फिक्स्ड होता था, इसलिए इन्हें फिक्स्ड लेंस भी कहा जाता था। साथ में इसमें जूम इन या जूम आउट की कोई भी ऑप्शन नहीं होती है। प्राइम लेंसेज बहुत ही शार्पर होते हैं और अच्छी इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है अपर्चर। अपर्चर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दरअसल कैमरे का नहीं बल्कि लेंस का फीचर होता है। लेंस का अपर्चर लेंस के अंदर होल को कहते हैं, उस होल को कहते हैं जिससे होकर लाइट कैमरे के अंदर इमेज सेंसर तक पहुंचती है। ये एडजस्टेबल होल होता है जिसके डायामीटर को कई सारे ब्लेड्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। लेंस के अपर्चर की तुलना हम अपनी आंखों की पुतली से कर सकते हैं, जिससे होकर रोशनी अंदर जाती है और रेटिना पर तस्वीर या कोई इमेज बनाती है जो हम देखते हैं। लेंस जितना खुलता है, यानी अपर्चर जितना बड़ा होता है, उससे होकर लाइट उतनी ही ज़्यादा गुजरती है। इस तरह लेंस का अपर्चर जितना बड़ा होगा, कैमरे के इमेज सेंसर को उतनी ही ज़्यादा लाइट मिलेगी, जिससे फ़ोटो, आपकी इमेज जो भी आप लेना चाह रहे हैं, वो अच्छी आएगी, शार्प आएगी। अब फोर्थ है शटर। ये पार्ट हर तरह के कैमरे में होता है। इसका काम कैमरे में जा रही लाइट को कंट्रोल करना होता है। शटर जितना जल्दी बंद होगा उतना ही कम लाइट इमेज को मिलेगी, और शटर जितनी स्लो बंद होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट इमेज को मिलेगी। ज़्यादा लाइट से फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट दिखती है और कम लाइट से फ़ोटो डार्क दिखती है। आपको इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है ताकि फ़ोटो परफेक्ट और अच्छी आ सके। हमारा फिफ्थ है सेंसर। सेंसर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब शटर जब एक बार बंद हो जाता है तो इमेज सेंसर उस इमेज को कैप्चर कर लेता है। जितना सेंसर बड़ा होगा उतनी ही डिटेल में फ़ोटो आएगी।
इमेज सेंसर अगर छोटा होगा तो इमेज छोटी आएगी और दिखने में भी क्लियर नहीं आएगी। डीएसएलआर जैसे कैमरे में बहुत बड़े सेंसर यूज़ होता है, जिसके कारण आपको एक बहुत ही अच्छी और परफेक्ट इमेज मिलती है। तो अब हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कैमरा सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में कैमरे का फुल कंट्रोल होता है। कैमरा अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से अपने फंक्शंस या फीचर्स सेट करता है, जैसे कि अपर्चर, शटर, आईएसओ। सेकंड है हमारा प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में कैमरा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि आप आईएसओ, वाइट बैलेंस और फ्लैश कंट्रोल, ये सब आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी जो भी फीचर्स होते हैं वो कैमरा अपने हिसाब से सेट करता है प्रोग्राम मोड में। तीसरा है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या डिनोट करते हैं एवी में। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड में हम अपर्चर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो प्रोग्राम मोड में जिन फीचर्स और फंक्शंस को हम अपने हिसाब से मैनुअली सेट करते हैं वो हम इस मोड में भी सेट कर सकते हैं। हम इस अपर्चर मोड को जनरली किसी भी स्टिल ऑब्जेक्ट जैसे कोई पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्लिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा फोर्थ है शटर प्रायोरिटी मोड। टीवी हम इसे डिनोट कर सकते हैं टीवी में। तो शटर प्रायोरिटी मोड में हम शटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो प्रोग्राम मोड में जिन फीचर्स या फंक्शंस को हम अपने हिसाब से मैनुअली सेट करते हैं वो हम इस मोड में भी कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी मोड में कैमरा ऑटोमेटिकली अपर्चर वैल्यू सेट करता है। आप इस मोड को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या कम लाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ मोड है वो है मैनुअल मोड, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एम से। मैनुअल मोड में कैमरे के हर एक फीचर और फंक्शंस को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और आप आईएसओ, वाइट बैलेंस, फ्लैश, अपर्चर एंड शटर को सेट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अब देखा जाए तो फुली आप मैनुअली सेट कर सकते हैं हर एक फंक्शंस को स्पेसिफिकली अपने फ़ोटो के हिसाब से। हमारा दूसरा जो है वो है नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में कैमरा एज्यूम करता है कि आपका ऑब्जेक्ट आपसे कुछ ही फीट के डिस्टेंस पर है और कैमरा फिर लो अपर्चर वैल्यू सेट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। उसके बाद सिर्फ पर्सन या ऑब्जेक्ट दिखता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। जैसा कि आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते होंगे पोर्ट्रेट मोड, तो बाकी का जो बैकग्राउंड होता है पीछे का सारा ब्लर हो जाता है और जो हम आपका जो मेन फोकस्ड ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है वो हाईलाइट में आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड ज़्यादातर जो बेसिकली यूज़ होता है वो नेचर फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा काम आता है, चाहे वो सी बीचेस हो, माउंटेन्स हो, सनसेट्स हो, एक्सेट्रा। लैंडस्केप मोड में कैमरा हायर अपर्चर वैल्यू सेट करता है टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन और स्पोर्ट्स मोड। ये मोड कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पोर्ट्स पर्सन, वाइल्ड लाइफ, कार्स एक्सेट्रा के लिए यूज़ होता है। इस मोड में कैमरा हायर शटर स्पीड सेट करता है टू इंश्योर एवरीथिंग इज शार्प इन द इमेज। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो मोड मैक्रो मोड सॉरी मैक्रो मोड छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लोज डिस्टेंस से कैप्चर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे चींटी और छोटे छोटे इंसेक्ट्स, फ्लावर्स और लेटर्स। एक और मोड होता है नाइट मोड, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। नाइट मोड आप सबको पता होगा नॉर्मली कि नाइट मोड लो लेवल ऑफ लाइट या रात में यूज़ किया जाता है। इस मोड में कैमरा सेलेक्ट्स लोअर शटर स्पीड एंड हायर आईएसओ वैल्यूज टू टेक अ शार्प पिक्चर। तो ये हमारे थे कुछ मोड्स, बेसिक मोड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। तो अब हम बात करेंगे बेसिक कैमरा शॉट्स एंड एंगल्स की। सबसे पहला जो शॉट है वो है मीडियम शॉट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मिड शॉट भी कहते हैं। मीडियम शॉट बहुत ही बेसिक सा शॉट है। हम सब ज़्यादातर इसी शॉट में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। मिड शॉट में किसी भी पर्सन के घुटने या कमर से सर तक को कैप्चर किया जाता है। आप इस शॉट में पर्सन के पीछे का बैकग्राउंड भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है द क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट का एम होता है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन टू द सब्जेक्ट। हम इस शॉट में किसी भी पर्सन के इमोशंस को देख सकते हैं और वी कैन ईजिली कनेक्ट विद देयर ह्यूमैनिटी। हमारा थर्ड है
द लॉन्ग शॉट, ये शॉट किसी भी स्टोरीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट है। लॉन्ग शॉट में सब्जेक्ट के साथ साथ हम उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी कैप्चर या देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग शॉट को कैसे सेटअप किया है। हमारा फोर्थ है द लो एंगल। इस शॉट में लो एंगल से सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं। लो एंगल शॉट में सब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर देन नॉर्मल। अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ लो एंगल टू हेल्प इस्टेब्लिश अ डोमिनेंस और पावर। ये डोमिनेंस या किसी ऑब्जेक्ट की पावर दिखाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारा फिफ्थ है द हाई एंगल। हाई एंगल हम सब्जेक्ट को छोटा दिखाने में यूज कर सकते हैं। शॉट्स लाइक दिस मे बी यूज टू सिग्नल दैट अ सब्जेक्ट इज इन डेंजर और हैज़ लॉस्ट डोमिनेंस इन देयर एनवायरनमेंट। अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। हमारा जो सिक्स्थ है वो है द एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। ये शॉट से भी ज़्यादा क्लोजअप शो करता है किसी भी सब्जेक्ट का। क्लोजअप शॉट्स मे बी शॉट विद मैक्रो लेंसेज ड्यू टू हाउ क्लोज दे आर टू अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द ओवर द शोल्डर। इस शॉट में आप रिलेशनशिप बिटवीन अनदर पर्सन एंड आवर ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं। द ओवर द शोल्डर पोजिशन प्लेसेस अस विद इन द वर्ल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंटेड सब्जेक्ट। तो ये हमारे शॉर्ट्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेसिक्स फोटोग्राफी शॉर्ट्स के हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने क्रोम पे सारे शॉर्ट्स खोल लिए जो आपको मैंने अभी समझा है। तो ये है मीडियम शॉट, मिड शॉट। तो आप देख रहे होंगे सारे शॉट्स की ऑब्जेक्ट है आपका और कुछ एनवायरनमेंट भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ है हर एक फ़ोटो में। और दूसरा हमारा शॉट है क्लोजअप शॉट। तो इसमें पूरा फेस आ रहा है, आप एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। एक्सप्रेशन कवर करने के लिए, क्लिक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्लोजअप शॉट को यूज़ किया हुआ है। तीसरा है हमारा लॉन्ग शॉट, जिसमें आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा इन पिक्चर्स में कि पूरा एनवायरनमेंट भी दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ पीछे के बीच भी दिख रहा है, ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो। हमारा फोर्थ है, नेक्स्ट है द लो एंगल। लो एंगल में आप देख रहे होंगे डोमिनेंस दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ है सारे पिक्चर्स में, आप देख सकते हैं ये सब, है ना। तो ये है। नेक्स्ट है हमारा हाई एंगल। हाई एंगल में आप देख रहे होंगे सबको ये फोटोज़ जिसमें एक लॉस ऑफ डोमिनेंस और लॉस ऑफ पावर आपको दिख रही होगी इन सब पिक्चर्स में ज़्यादातर, इसलिए यूज़ किया जाता है ये एंगल। हमारा नेक्स्ट है द एक्सट्रीम क्लोजअप। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिया हुआ है इन्होंने क्लोजअप। फेस के जगह इन्होंने आईज ले रखी है, नोज़ ले रखे हैं। तो ये सब एक्सट्रीम क्लोजअप है जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट द ओवर द शोल्डर। तो ये है सारी इमेजेस उससे रिलेटेड, उस एंगल से रिलेटेड, उस शॉट से रिलेटेड। तो ये थे सारे शॉट्स के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं दूसरी स्लाइड्स में कैप्शन राइटिंग, कि कैप्शन राइटिंग कैसे करते हैं। जिन शॉट्स के हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने क्रोम पे सारे शॉट्स खोल लिए जो आपको मैंने अभी समझा है। तो ये है मीडियम शॉट, मिड शॉट। तो आप देख रहे होंगे सारे शॉट्स की ऑब्जेक्ट है आपका और कुछ एनवायरनमेंट भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ है हर एक फ़ोटो में। और दूसरा हमारा शॉट है क्लोजअप शॉट। तो इसमें पूरा फेस आ रहा है, आप एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। एक्सप्रेशन कवर करने के लिए, क्लिक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्लोजअप शॉट को यूज़ किया हुआ है। तीसरा है हमारा लॉन्ग शॉट, जिसमें आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा इन पिक्चर्स में कि पूरा एनवायरनमेंट भी दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ पीछे के बीच भी दिख रहा है, ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो। हमारा फोर्थ है, नेक्स्ट है द लो एंगल। लो एंगल में आप देख रहे होंगे डोमिनेंस दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ है सारे पिक्चर्स में, आप देख सकते हैं ये सब, है ना। तो ये है। नेक्स्ट है हमारा हाई एंगल। हाई एंगल में आप देख रहे होंगे सबको ये फोटोज़ जिसमें एक लॉस ऑफ डोमिनेंस और लॉस ऑफ पावर आपको दिख रही होगी इन सब पिक्चर्स में ज़्यादातर, इसलिए यूज़ किया जाता है ये एंगल। हमारा नेक्स्ट है
द एक्सट्रीम क्लोजअप। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिया हुआ है इन्होंने क्लोजअप। फेस के जगह इन्होंने आईज ले रखी है, नोज़ ले रखी है। तो ये सब एक्सट्रीम क्लोजअप है जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट, द ओवर द शोल्डर। तो ये है सारी इमेजेस उससे रिलेटेड, उस एंगल से रिलेटेड, उस शॉट से रिलेटेड। तो ये थे सारे शॉट्स के एग्जाम्पल। तो अब हम बात करेंगे फोटोशॉप की, कि फोटोशॉप में आप रीडिफाइन और फिनिशिंग टच कैसे दे सकते हैं अपनी इमेज को, अगर आप कोई भी फील्ड से आप फोटो कैप्चर करके लाते हैं। तो मैं बस इस लेक्चर में आपको बेसिक्स ही बताऊंगा फोटोशॉप के, कि उन बेसिक्स से आप अपने फ़ोटो को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी इमेज ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ अपने लैपटॉप से, हनुमानगढ़ी नैनीताल की। तो ये मेरे पास इमेज आ गई है। एज्यूम कर लीजिए मैं अपनी फील्ड से लेकर आया हूँ कैप्चर करके। तो एक एक टूल हम समझेंगे। ये हमारा टूल बार है, ये मेन्यू बार, ठीक है। तो ये हमारे जो पहला ये टूल आपको दिख रहा है, सिलेक्शन टूल है। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पोर्शन ऑफ आपके इमेज का, और इसको आप कट कर सकते हैं, डी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो भी चाहें। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी अगर आप करना चाहते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी। और आप न्यू फाइल पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा आपका कॉपी चाहिए। मान लीजिए आपको इतना ही चाहिए था, तो ये आपने कॉपी कर लिया। कुछ अलग साइज, कुछ अलग, अ, जैसे आपको सर्कल चाहिए, सर्कल सिलेक्शन चाहिए, तो आप सर्कल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ फिर से आप कॉपी करेंगे या कट भी कर देंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम इसे अंडू कर देते हैं। ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी करके हम न्यू लेंगे, तो ये पेस्ट, ये हमारा सर्कल के शेप में कट हो गया। ऐसे बहुत सारे इसमें शेप्स हैं, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कैसे चाहिए शेप्स, और कैसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इमेज को, ठीक है। तो ये जो टूल है ये हमारा ड्रैग करने के लिए, कुछ भी हम ड्रैग कर सकते हैं सिलेक्ट करके इससे। ये देखिए ड्रैग हो रहा है पूरा, ठीक है। ये टूल बहुत मेन है फोटोशॉप में। इससे आप कट कर सकते हैं अपने हिसाब से मैनुअली। जैसे मान लीजिए मुझे ये पेड़ कट करना है, तो ये आप माउस पे क्लिक करके पूरा ड्रैग कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा। आपको एजिस मिलाने पड़ेंगे कट करने के लिए। ये कट हो गया इतना। अगर आपको इतना इतना चाहिए तो आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी किया, न्यू फाइल, ओके, पेस्ट। तो वो इतना पोर्शन यहाँ आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा इसमें एजेस बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कट किया हुआ है। ये मैंने रैंडमली कर लिया है, आप आराम से करिएगा तो अच्छी कटिंग आएगी। ये आप अगर आपको शार्प एजेस हटाने हैं तो एक और फीचर आता है यहाँ पर, ये आपने कट कर लिया, ये फीदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप 10 कर सकते हैं जो अपने हिसाब से आप करना चाहें, लेकिन 10 to 5 ऑलमोस्ट अच्छा होता है। आप इसे कर देंगे तो ये फिक्स हो गया। आप फिर से इसे कॉपी करेंगे और न्यू पे जाएंगे, ओके। तो कुछ शार्पनेस एजिस की आपकी चली जाएगी, आप मतलब फीदर टच कुछ इसके जो इसके जो मतलब एजिस हैं वो शार्प नहीं रहेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं मैजिक ब्रश पर।
ये आपको रैंडमली सिलेक्ट करके देगा एरियाज। जैसे देखिए ये रैंडम सिलेक्ट करके दे रहा है, आप इसे कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करना चाहे, रैंडम कुछ जल्दी आपको सिलेक्ट करना है रैंडमली, ये रैंडम आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। ऐसी एक क्रॉप, क्रॉप का आपको कुछ भी क्रॉप करना है, इतना आपको क्रॉप करना है बस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रॉप किया, एंटर कर दिया, तो ये इतनी हो गई इमेज, वो आपका सारा बाकी हिस्सा चला गया, आपका मेन हिस्सा जो आपने क्रॉप किया था वो रह गया। ठीक है। इसके बाद है क्लोन, इसके बाद है क्लोन टूल। क्लोन टूल से क्या होगा, आपको यूज़ बेसिकली इसका क्या है कि आप क्लोन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और ऑल्ट दबाइए और इसको राइट क्लिक करके माउस पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करिए, और ये मैंने सन को क्लोन कर लिया। अब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कलर आ रहा है, ये क्लोनिंग हो गई पूरे उसकी, तो ये क्लोन टूल है। तो ये कुछ बेसिक्स टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी इरेज़र है इसमें, इरेज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी रब करना है इसमें, ये इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रेडियंट टूल होता है जिसमें आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये ग्रेडियंट टूल है जिसमें आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। न्यू इमेज, न्यू एक ले लेते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर कुछ भी, डिज़ाइन पैटर्न कैसा होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है। इसमें एक और है बकेट, पेंट बकेट। तो आप डायरेक्ट कोई भी अगर आप कलर चूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे रेड चाहिए, तो ये रेड हो जाएगा जिसमें भी आपको फिल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ टेक्स्ट भी चाहिए इमेज में, जैसे कैप्शन राइटिंग करनी होती है, तो इधर आप टेक्स्ट देख सकते हैं, हनुमान गरी, तो इसमें आप टेक्स्ट देख सकते हैं। ये आपके डिज़ाइंस हैं, यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हैं कोई भी, इसे ये सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं आप फॉन्ट, उस बोल्ड कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन आपको अगर चाहिए कुछ भी, तो ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे डिज़ाइंस हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास शेप्स। आपको शेप्स चाहिए कोई भी, राउंड या कोई भी, ये आपको शेप मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपके लिए इमेज सिलेक्शन के लिए, वो ये है कि आप कोई ये जो टूल है इमेज सिलेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको फिनिशिंग लानी होगी, अगर कुछ भी आपको कट कॉपी पेस्ट करना है या रीडिफाइन करना है आपको इमेज को, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी। टूल्स अब मैंने बेसिक्स टूल्स बता दिए, अब हम कुछ मेन्यू पे चलते हैं। एक बेसिक सी मैं कुछ एडजस्टमेंट बताता हूँ कि आप एक रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं इमेज को। इमेज ले लेते हैं वही, ठीक है। ये मैंने फिर से एक इमेज ले ली है। इमेज पे हम जाएंगे मेन्यू में जाकर, एडजस्टमेंट, ये सारे बहुत सारे हमारे पास एडजस्टमेंट के टूल्स आ गए हैं, मेन्यूज़ आ गए हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं, यहाँ के हम लेवल सेट कर सकते हैं इमेज का किसी भी। इसे आप ड्रैग करेंगे, आप देख रहे होंगे ये चेंज हो रहा है। ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उसको टच देना, वो आप कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि एडजस्टमेंट में ऑटो कंट्रास्ट,
ऑटो कलर ये आप अपने आप कर सकते हैं, ऑटो कर देगा अपने एल्गोरिदम के हिसाब से, अपने आप सेट कर देगा ये। कलर भी ऑटो कर देगा ये। ठीक है, देख रहे होंगे आप चेंज हो रहा है सब कुछ। ऐसी कर्व्स आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप ऊपर करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा ये, नीचे करेंगे तो डार्क हो जाएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी RGB है, RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो आपको रेड रेड करना है तो रेड का सेट कर देगा। ये पूरा सेट हो गया। तो हम ओके कर देंगे अगर आपको अप्लाई करना है वो एडजस्टमेंट। इमेज पे एडजस्टमेंट में अब देखते हैं कलर बैलेंस। अब ये कलर बैलेंस आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं कलर बैलेंस करता हूँ, ये देखिए ये कलर बैलेंस हो रहा है। कुछ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको बेसिक इसमें एडजस्टमेंट ही आना चाहिए कि एडजस्टमेंट और सिलेक्शन वो ज़्यादा काम आएगा कहीं भी कभी भी। तो ये सारे आपके टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेसिक फोटोग्राफी में और रीडिफाइन करने में अपनी इमेज को। अब हम चलते हैं कैप्शन राइटिंग की तरफ कि कैप्शन राइटिंग कैसे की जाए फ़ोटो के लिए, कि स्टोरी से रिलेटेड हमें कैप्शन राइटिंग भी करनी होती है अपनी फ़ोटो के लिए। तो अब स्लाइड्स के जरिए समझते हैं कि कैप्शन राइटिंग कैसे करें। तो अब हम बात करेंगे कैप्शन राइटिंग। अब आपने फ़ोटोज़ भी ले ली, कलेक्ट भी कर लिया अपनी स्टोरी के हिसाब से सब कुछ, फ़ोटोज़ और जो भी आपको फ़ोटोज़ चाहिए थी अपनी स्टोरी के हिसाब से। अब कैप्शन राइटिंग कैसे करें, ये बहुत मेन बात होती है। अब आप कभी भी अगर आप स्टोरी करते हैं तो देखते हैं पहला स्टेप, बी एक्यूरेट विद क्रेडिट लाइंस। जो भी आप कैप्शन दे रहे हैं अपने फ़ोटो को, उसको आपको क्रेडिट लाइंस का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन पिक्चर में है, किसको आपको क्रेडिट देना है, किसको नहीं देना है, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है कैप्शन राइटिंग के, जब आप कैप्शन राइटिंग करते हैं। दूसरा है आपका शुड कैप्शन शुड ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। हाँ, ऑफ कोर्स आपको रिपीटेटिव नहीं होना है आपके कैप्शन राइटिंग में। जो आपने न्यूज़ में बता दिया वो आप कैप्शन में भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ एक यूनिक आप लाइन दे सकते हैं, यूनिक कैप्शन दे सकते हैं आप अपने फ़ोटो को। तो इससे एक ऑथेंटिसिटी भी आती है, एक यूनिकनेस भी लगता है कि हाँ कुछ क्रिएटिव हुआ है कैप्शन राइटिंग में, कुछ क्रिएटिव हुआ है आपकी न्यूज़ स्टोरी में। थर्ड है हमारा ऑलवेज आइडेंटिफाई द मेन पीपल इन द फोटोग्राफ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको सबको कैप्शन में नहीं डालना है, जो मेन है जिसके लिए इवेंट हुआ है या जो मेन फोकस्ड पर्सन है, पर्सनैलिटी है, उसको ही आपको क्रेडिट में डालना है, उसको ही आपको कैप्शन में डालना है कि कौन कौन इस फोटो में है। आपका फोर्थ है यूज द प्रेजेंट टेंस। ऑब्वियस है कि आप कभी भी न्यूज़ स्टोरी करते हैं या कोई भी स्टोरी करते हैं तो आप ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैप्शन राइटिंग में होता है कि आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है, ताकि आपकी जो फ़ोटो है वो एक पुरानी ना लगे, एक बासी सी ना लगे। तो एक आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है कैप्शन राइटिंग में भी। हम आपका जो फिफ्थ है वो है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज वर्क्स द बेस्ट। तो इसमें क्या है कि आपको आम बोलचाल की भाषा में कैप्शन लिखना चाहिए। कोई कोई एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कैप्शन राइटिंग में नहीं आने चाहिए। बहुत ही सिंपल साधारण वर्ड आपको यूज़ करने चाहिए जो सबको कॉमनली समझ आए, कॉमन पीपल को समझ आए। जो आपकी स्टोरी पढ़ रहा है, जो आपके फ़ोटो को देख रहा है, उसको कैप्शन ईजिली समझ आ जाए। आपका लास्ट है द टोन ऑफ द कैप्शन शुड मैच द टोन ऑफ द इमेज। ऑफ कोर्स जो भी आपकी स्टोरी है, न्यूज़ स्टोरी है, आपकी इमेज भी उसी टोन में मैच करनी चाहिए, आपका कैप्शन भी उसी टोन में मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी स्टोरी को कोई और है, आपका कैप्शन कहीं और जा रहा है और आपकी फ़ोटो किसी और चीज़ की है। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे कैप्शन राइटिंग में। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।